हम अपने हफ्तावार शो फजल रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, आज फिर उसने ये मौका हमें अता फरमाया है कि हम उसके कलाम में से सीख सकते हैं। खुदा नहायत मेहरबान है, हम सब ये मानते हैं, और उसकी मेहरबानियों की सबसे बड़ी दलील ये है कि वो रहीम है और हम सब तक अपनी बातें पहुंचाता रहता है, ताकि हम सब की जिंदगियां इस जमीन पर और इस जमीन को छोड़ने के बाद भी बाबरकत रहें। लेकिन इन तमाम बातों के लिए, इस जमीन पर बरकत और आखिरवी जिंदगी के लिए जो शराइत उसने दे रखी हैं, जो तरीकाकार उसने दे रखे हैं, जो रहनुमाई उसने दे रखी है, इस दुनिया में हमें किस तरह से अपनी रवश को उसके अहकाम में ढाल के रखना है, उसकी एक ही राह है, और वो राह ये है कि हम उसके कलाम से सीखते रहें जो उसने हम तक पहुंचा रखा है। हमने मौजू शुरू कर रखा है हुजूरुल मसीह की ज़ाते लासानी के ताल्लुक से, और उन्हें कलमत उल्लाह भी कहा गया है। और हमने कलमत उल्लाह के ताल्लुक से पहले भी एक शो इसी मौजू पर किया, जिसमें हमने मुख्तलिफ जो हमारी कुतब में तारीफ बयान की गई है, इकसाम बयान की गई हैं कि कलाम कितनी इकसाम के हैं, कलाम की किस्में हमारी कुतब में कितनी बयान की गई हैं। तारुफी हिस्सा पहला आपके सामने रखा था, और आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरा शो कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे, जानेंगे। लेकिन इस तरफ बढ़ने से पहले चंद अहम नुकात, जब हम अपनी कुतब को पढ़ते हैं तो इल्म हासिल करने के ताल्लुक से, कम इल्मी के ताल्लुक से, ना जानने के ताल्लुक से क्या बातें हम तक पहुंचाई गई हैं, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनके पास तमाम अलूम हैं, वो सब कुछ से वाकिफ हैं, वो जानते हैं, उनको और सीखने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी ये बात मैं करता हूँ, जो गामदी साहब, जवेद अहमद गामदी साहब कहते हैं कि आजकल तो ऐसा माहौल बन चुका है, हर शख्स ये कहता है कि बराह रास्त वही उस पर आ रही है, वो तमाम दीगर लोगों से ज़्यादा बाइल्म है, दानिशमंद है, और ऐसे माहौल में इल्म की बात करना काफ़ी मुश्किल लगता है, जब लोग ला इल्मी को इल्म समझ बैठें, झूठ को सच समझ बैठें, और सच को झूठ समझ बैठें, इंसानी कलाम को शरीयतों के दर्जे दे दें और खुदाई इल्हाम को इंसानों के कलाम की सतह पर ले आएं। तो ऐसे माहौल में ज़रूरी है कि जब हम बात कर रहे हैं कलमत उल्लाह के ताल्लुक से, तो हमारी कुतब सीखने के ताल्लुक से क्या कहती हैं। अक्सर मैं शोज़ के शुरू में ये बातें अपने लोगों तक पहुंचाता हूं, तो मैं आपके सामने सूरह अल जुम्र है और उसकी 9वीं आयत, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और फिर इमसाल की किताब इस ताल्लुक से क्या बयान करती है, वो आपकी नज़र शुरू में ही करना चाहता हूँ। लिखा है कहो भला जो लोग इल्म रखते हैं, पहला ग्रोह आ गया, जो लोग इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते, दोनों बराबर हो सकते हैं। तो दुनिया में हमेशा दो ग्रोह मौजूद हैं, एक वो जो इल्म रखते हैं और दूसरा वो ग्रोह जो नहीं रखते। तो लिखा है कैसे बराबर हो सकते हैं, खुदा की नज़र में, इंसान की नज़र में उनमें बराबरी नहीं है, वो बराबर नहीं है, वो हम रुतबा नहीं है। नसीहत तो वही पकड़ते हैं जो अक्लमंद हैं। अब यहाँ पर बहुत अहम नुक्ता उठाया गया कि इल्म वाले हैं और इल्म के बगैर लोग हैं। अब अलूम, मैं अक्सर कहता हूँ, दो तरह के अलूम दुनिया में पाए जाते हैं। एक तो दुनियावी अलूम है, जो हम हवा से खमसा, अपने हवा से खमसा, जो 5 हमारे हवास हैं, उनके वसीला से सीखते हैं। और दुनिया में आपको ये तमाम अलूम मिलते हैं जो इंसानों ने सीखे, इंसानों से हम तक पहुंचे, और इंसानों से पहुंचे हुए अलूम की जो तरक्की है इस दुनिया में, और जो इस वक्त अलूम ने इनकलाब बर्पा कर रखा है तमाम शोबों में, वो देखते हैं। दूसरे अलूम वो हैं जो इल्हामी हैं, जो इंसानी अक्ल और दस्तरस से, अदराक से बाहर हैं, और उनको खुदा ने इल्हाम के वसीला से हम तक पहुंचाया है। और जब हम बात कर रहे हैं
कि दुनिया में कितनी किस्म के कलाम पाए जाते हैं। हजूरुल मसीह को भी कलमतुल्लाह कहा गया, उसके अलावा कितने कलाम पाए जाते हैं। तो क्या आपको इसका इल्म है? आप इल्म वाले ग्रोह में हैं या आप ला इल्म ग्रोह में हैं? अगर इल्म वाले में हैं तो किस हद तक आप जानते हैं? आपको 25%, 10%, 50%, 75%, 100% इल्म है, या आज भी जानने की जरूरत है? और अगर आप ला इल्म हैं, आप इस बारे में कुछ भी नहीं जानते कितनी किस्म के कलाम पाए जाते हैं, तो जरूर है कि आप शो फजल रबी खुद भी देखें, दीगर अहबाब को भी दावत दें, ताकि आप इस बात से वाकिफ हो सके कि कितनी किस्म के कलाम हमारी कुतुब में पाए जाते हैं। और फिर आगे लिखा है, नसीहत तो वही पकड़ते हैं जो अक्लमंद है। तो जो बात आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूं आज, कि इल्म वाले बनने के लिए, अगर इल्म है भी तो कम है, तो और जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कितनी किस्म के कलाम हैं। और जब हुजूरुल मसीह की जाते अक़दस को कलामुल्लाह कहा गया, तो वो किस सूरत में कलाम है, कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, इन तमाम अक़साम से कैसे वाकिफ होंगे? तो खुदा का अजीम बंदा सुलेमान नबी भी इस ताल्लुक से लिखते हैं। लेकिन पहले मैंने बता दिया, सूरह अल-ज़मर 9 है, कहो भला जो लोग इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते, दोनों बराबर नहीं हो सकते। इल्म रखने वालों की मंजिल क्या होगी? ना इल्म ना आशना लोगों की मंजिल क्या होगी? फिर आगे लिखा, नसीहत तो वही पकड़ते हैं जो अक्लमंद है। तो अब इल्म सीखने के लिए जो बुलावा हम शो फजल रबी में दे रहे हैं, वो ये है कि आओ सीखें कितनी किस्म के कलमात हैं। और ये जो नसीहत हम कर रहे हैं, लिखा है अक्लमंद ही इससे नसीहत पकड़ते हैं। और जब हम इमसाल की किताब में आते हैं, तो यहां पर लिखा है, जो तरबियत को दोस्त रखता है, ये 12वां चैप्टर है और पहली आयत है। जो तरबियत को, सीखने को, जानने को दोस्त रखता है, जो तरबियत को दोस्त रखता है और वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तंबीह से नफरत करता है वो हैवान है। कलाम खुदा की रोशनी में जो तरबियत को दोस्त रखता है, वो इल्म को दोस्त रखता है। तो खुदा तरबियत करता है, और उसकी तरबियत का एक जो तरीका है वो कलाम नाजिल करता है, वो अपनी बात आप तक पहुंचाता है। तो शो फजल रबी में इन दिनों कितनी किस्म के कलमात हैं, और हजूरुल मसीह कलमत उल्लाह हैं, उस ताल्लुक से समझने की, जो खुदाई इल्हाम ने भेद खोले हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तंबीह से नफरत करता है वो हैवान है। बहुत से लोग हैं, जब इन शोज को देखते हैं गुस्से से भर जाते हैं, कई नफरत से भर जाते हैं। तो जो इल्म को और तरबियत को दोस्त नहीं रखता, वो हैवान की मानित है, हैवान जिसमें हिकमत नहीं है। आगे देखते हैं इसी बाब में 15वीं आयत है, लिखा है, अहमक की रवश उसकी नजर में दुरुस्त है, लेकिन दाना नसीहत को सुनता है। नसीहत तो वही पकड़ते हैं जो अक्लमंद है, सूरह अल-ज़मर और इमसाल की किताब। अहमक की रवश उसकी नजर में दुरुस्त है। तो अहमक जिस राह पर चल रहा है, जो उसको अकीदा है, जो उसके नजरियात हैं, वो अपनी नजर में तो वो समझता है कि वो दुरुस्त हैं, लेकिन दाना नसीहत को सुनता है। अब दो ग्रोह हो गए, एक बेवकूफ अहमक और एक अक्लमंद। निशानी क्या है? अक्लमंद जो है वो नसीहत को सुनता है। सूरह अल-ज़मर उसकी 9वीं आयत, इमसाल की किताब 12वां बाब उसकी पहली आयत और उसकी 15वीं आयत मैंने आपके सामने रखी है। इल्म वाले इल्म के बगैर, नसीहत सुनने वाले अक्लमंद, नसीहत को रद्द करने वाले हैवान, लेकिन दाना नसीहत को सुनता है। तो इल्म की बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज जो कलाम जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, वो है शैतान
का कलाम। तो शैतान का कलाम हमारी कुतुब इस ताल्लुक से क्या कहती हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं फरमान बाइबल में और फरमान कुरान में शैतान के कलाम के ताल्लुक से हमें कौन कौन सी बातें बयान की गई हैं, हम तक पहुंचाई गई हैं, और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम गौर करते चले जाएंगे। और ये शोज़ बड़ी तरतीब के साथ कर रहे हैं ताकि कोशिश करेंगे जो अहम बातें हैं, अहम पहलू हैं, वो आपकी खिदमत में पहुंचा सकें। तो आइए देखते हैं शैतान के कलाम के ताल्लुक से क्या बयान किया गया है। यहाँ पर लिखा है, पैदाइश की किताब है और इसका 3रा बाब है और उसकी पहली और चौथी आयत जो है वो आपकी नजर कर रहे हैं। शैतान का कलाम, कलाम लफ्ज, कौल, बात को कलाम कहा जाता है। और कलाम को जब डिक्शनरी में आप देखें तो इससे मुराद ये भी है बा माने लफ्ज, जो लफ्ज समझ में आता हो उसको भी कलाम कहा गया है। और इसके साथ साथ मजाजी मानों में खुदा का नाम और खुदा को भी कलीमा कहा गया है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें। और हजूर मसीह जब कलमत उल्ला हैं तो वो किन मानों में होंगे, कलाम का मकसद क्या, और फिर इंसानों में क्या क्या उन कलमात में बरकत, उनकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं कि आप गौर कीजिएगा। पहला कलाम आपकी नजर कर रहे हैं, शैतान का कलाम। पैदाइश की किताब में क्या लिखा हुआ है, और फिर हम सूरह अल बकरा में भी देखेंगे। सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था। सांप शैतान को कहा गया है। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे। तो गौर कीजिए, यहां पर बाहमी गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है। एक शख्स बात कर रहा है, दूसरे तक पहुंच रही है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है। तो ये कलाम है, चूंकि गुफ्तगू का जो जरिया है वो अल्फाज हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं कि सांप बात कर रहा है, औरत से कहा, खुदा ने कहा। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं बाहमी गुफ्तगू चल रही है। अगली आयत देखते हैं हम। अब ये सूरह बनी इसराइल और आयत इसकी 61 है। जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सिजदा करो, तो अबलीस के सिवा सब ने कहा, सब ने किया। उसने कहा, क्या मैं उसे सिजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया? अब यहां पर गौर कीजिए, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया, गौर कीजिएगा, यहां पर एक नुक्ता जो मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं वो बहुत अहम है। जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सिजदा करो, तो अबलीस के सिवा सब ने किया। अब हम देखें, हुक्म किसका है? खुदा का। अबलीस ने सिजदा नहीं किया। अबलीस, अब हम कलाम हो रहा है पहले औरत से, यहां पर हम देखते हैं खुदा के साथ। उसने कहा कि क्या मैं उसे सिजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया? अब इस आयत पर ध्यान रखिए। और अक्सर हमारे जो मुसलमान उलमा हैं वो ये कहते हैं कि खुदा का जो कलाम है वो कुन फाकुन है, जिससे मुराद खुदा जो चाहता है वो हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखें, गौर कीजिएगा, फिर वो ये कौन सा कलाम है जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। और जितने हमारे डिबेट्स करने वाले दोस्त अहबाब हैं उनसे भी मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो सीखने वाले मदरसों में है, फिर ये कौन सा कलाम है। और आज मैं इस पर बात नहीं करूंगा, आने वाले कुछ अरसे में इस पर भी शोज करेंगे। लेकिन चूंकि मैं तो एक तालिब इल्म सीखता रहता हूँ, अब यहाँ पर देखें, अगर ये कुन फाकुन है, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया, अगर कुन फाकुन होता, आदम को सिजदा करो, कुन फाकुन, तो अबलीस के सिवा सब ने किया। अब कुन फाकुन है तो सब मानेंगे। अगर कुन फाकुन नहीं है तो फिर अबलीस के सिवा सब ने किया, क्या किया? उस बात को माना। तो अगर ये कुन फाकुन यहां पर होता, जिससे मुराद ये है कि खुदा जो चाहता है वो हो जाता है, जब वो कहता है कुन फाकुन, तो यहां पर कुन फाकुन के माने जो हैं वो इस पर यहां पर पूरे नहीं होते। उसने कहा कि क्या मैं उसे सिजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है? अब यहां पर गौर कीजिए, शैतान औरत से, इंसान से हम कलाम है, यहां पर खुदा से हम कलाम है, तो बातचीत हो रही है।
और यहाँ पर कुन फ़ाकुन अगर होता फिर दोहरा रहा हूँ, अगर कुन फ़ाकुन उसका उससे मुराद ये है कि जो खुदा चाहता है वो हो जाता है, लेकिन यहाँ हुआ नहीं, तो फिर यहाँ पर कौन-सा कलाम होगा? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ और मैं तो इस पर करूँगा, शोज़ कुछ अरसा के बाद इस पर करेंगे। अब हमें ये पता चल रहा है कि इब्लीस जिसको लोग एक तासीर समझते हैं, एक असर समझते हैं, वो हकीकी बात नहीं है, बल्कि वो एक शख्सियत है और शख्सियत जो है वो अपनी बात दूसरों तक पहुँचाती है, दूसरे अपनी बात उस तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि शैतान गुफ्तगू कर रहा है और औरत तक जब उसकी गुफ्तगू आई है तो उसने शक डाला है, धोखा देने की कोशिश की है। गौर कीजिएगा, क्या खुदा ने ये कहा है? शक डाला गया है। और जब खुदा के साथ बात हो रही है, तो वहां पर हम देखते हैं कि बाहमी गुफ्तगू है, लेकिन कुन फाकुन नजर नहीं आ रहा। तो ये आज भी हमारे लिए ज़रूरी है कि जब शैतान गुफ्तगू करता है और ज़रिया गुफ्तगू उसका कलाम है, उसकी बात है, तो उसकी बात जब हम औरत को देखते हैं, वहाँ पर औरत ने उसकी बात को मान लिया। तो इससे मुराद ये भी हम सीखते हैं कि लोग उसकी बात को मान सकते हैं, इंसान उसकी बात को मान सकते हैं। लेकिन उसके बारे में आज जो उसकी शख्सियत है उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा, वो फिर किसी वक़्त करेंगे। आज हमारा मौज़ू है उसका कलाम। तो जब उसका कलाम हम तक पहुँचता है, इंसानों तक पहुँचता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो है कौन हमारे लिए? क्या वो हमारा दोस्त है, हमारी लिए बेहतरी चाहता है, हमारे लिए भलाई चाहता है, या वो है कौन? तो इस ताल्लुक से हम देखते हैं, अ, चंद आयात आपके सामने मैं रख देता हूं ताकि आप जान सकें कि वो हमारे लिए क्या है। उसमें एक जो सूरा मैं आपके सामने पहले रखता हूं, वो है सूरह फातर है और उसकी 6ठी आयत है। यहां पर लिखा है, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। तो जब उसका कलाम आप तक पहुंचता है, तो अगर दुश्मन का कलाम है तो कलाम फिर क्या हुआ? दुश्मन। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वो अपने पैरोकारों के ग्रोह को बुलाता है ताकि वो दोजख वालों में हों। अब गौर कीजिएगा, वो अपने पैरोकारों के ग्रोह को बुलाता है ताकि दोजख वालों में हो। तो यहां पर हमें पता चल रहा है वो हमारा दुश्मन है, नुकसान पहुंचाने वाला है, हमारा बुरा चाहने वाला है, और वो हमें अपनी तरफ बुलाता है ताकि तुम दोज़ख वालों में हो जाओ। तो उसके कलाम का एक मकसद है यहाँ पर बयान किया गया है, और आने वाले दिनों में हम यही देखेंगे कि कलाम का मकसद क्या है, क्या आप उसको समझते हैं, जानते हैं, नहीं जानते। तो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वो अपने पैरोकारों को बुलाता है ताकि वो दोज़ख वालों में हो। तो अगर आप पतरस के खत में आ जाएं, पतरस के खत के 5वें बाब को देखें, तो यहाँ पर भी इस भेद को हमारे लिए खोला गया है। और पहला पतरस का खत है, 5वां बाब है और उसकी 8वीं आयत है। आपने समझना क्या है, दुश्मन है तो उसका कलाम क्या है? दुश्मन का कलाम। और औरत के मामले में हमने देखा है बहकाना है, और यहां पर हम देख रहे हैं उसके कलाम का असर और मकसद क्या है? उसकी पैरवी में दोजख तक ले जाए। अब यहां पर हम देखते हैं पतरस का खत 5वां बाब है, 8वीं आयत में लिखा है, माफ कीजिएगा, गौर करते जाइए, आप हैरान होते जाएंगे कि ये एक शख्स है और कलाम करता है, और वो है कौन? उसका कलाम क्या है? उसको दुश्मन समझो। लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ तुम्हारा मुखालिफ वो तुम्हारी मंजिल को मुखालिफ ले जाने वाला अबलीस गर्जने वाले शेरे बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम होशियार और बेदार रहो। होशियार और बेदार रहने से मुराद ये है
کہ آپ کی جو عقل دی گئی ہے اس کو الہام کی روشنی میں چاقو چوبند رکھو، محتاط رکھو۔ کس سے؟ ابلیس سے، جو تمہارا مخالف ہے اور شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، نقصان پہنچائے، کسی طرح سے تمہارا برا کر دے، کسی بھی طرح سے تمہیں عطایت خداوندی سے دور رکھے، کسی بھی طرح تمہیں وہ بات، وہ برکات جو خدا سے پہنچنا ہے، وہ تم ان سے محروم رہ جاؤ۔ تو یہ ہے شیطان جو مخالف ہے، جو دشمن ہے۔ تو اس کا کلام بھی پھر ہمارے لیے کیا ہوا؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سورہ البقرہ ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ 208 آیت ہے۔ لکھا ہے، مومنو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا صریحاً دشمن ہے۔ تو ہم نے صحابی ہیں پطرس، ان کا بیان دیکھا کہ ابلیس تمہارا مخالف ہے۔ ہم نے سورہ فاتر میں دیکھا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو شیطان کا کلام کیا ہوا؟ کلام دشمن انسانی، اور وہ خدا کے تمام نظام کا بھی مخالف ہے۔ اور جب اسی آیت کو محترم تقی عثمانی صاحب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ تو مخاطبین کون ہیں یہ اب غور کریں۔ اے ایمان والو، اے مشرکین نہیں کہا گیا، اے لادین نہیں کہا گیا، اس میں کسی اور کا نام نہیں لیا گیا۔ تو پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور ہم سب کے لیے جو خود کو ایمان والے کہتے ہیں، اہل اسلام ہیں، اہل مسیحت ہیں، اہل یہود ہیں، اے ایمان والو، تو یہاں پر تو یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام میں کون داخل ہوئے ہیں؟ مسلمان۔ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہ جو نقش قدم ہے یہ ہے قدموں کے نشان۔ تو اے ایمان والو اسلام میں جو داخل ہو چکے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ آگے لکھا ہے، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کہ وہ ہے ہی دشمن۔ اب جب وہ ہمارا دشمن ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، اور ہمیں واضح طور پر بتایا گیا ہے، واضح طور پر اب آپ کے سامنے یہ واضح آیات ہم نے رکھی ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، ایمان والو وہ تمہارا دشمن ہے، لیکن وہ اترتا کن کن پر ہے؟ چونکہ بات پہنچانے کے لیے قریب آنا ضروری ہے۔ اگر کوئی قریب ہوگا تو بات سنے گا، بات پہنچائے گا، باہمی گفتگو ہوگی۔ عورت کے پاس جب وہ گیا تو قریب گیا، اپنی بات اس سے کی، عورت نے اس سے بات کی، اور پھر ہم نے دیکھا خدا تعالیٰ کے قریب گیا، خدا تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر ابلیس نے بھی بات کی۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کن پر اترتا ہے فرمان قرآن کے مطابق۔ تو یہاں پر غور کیجئے گا، میرے ساتھ رہیے گا، میں آیات آپ کو دیتا جاؤں گا۔ اور پہلی جو بات ہم نے دیکھا کہ اے ایمان والو، اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ شیطان کن کے ساتھ رہتا ہے، کن پر اترتا ہے۔ سورہ نمبر 7 ہے اور اس کی 27 ہے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو شیطان رفیق بن گیا ہے، دوست بن گیا ہے، کن کا؟ ساتھ رہنے والا بن گیا ہے۔ کن کا؟
जो ईमान नहीं रखते। तो शैतान का मस्कन किन लोगों के साथ हो गया फिर? जो ईमान नहीं रखते। अब हम आ जाते हैं सूरा 26 या उसकी 221 से 223 में। पहली बात जो यहां पर हमने देखी, जो ईमान नहीं रखते शैतान उनके साथ है। तो ए ईमान वालों, उसके नक्शे कदम पर ना चलो। तो वो पास किनके है? यहां पर साफ आ गया, हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है। तो किताब जिस पर आपका ईमान है, सूरा 7 है और उसकी 27 आयत है, जो ईमान नहीं रखते। तो देखना पड़ेगा फिर आप किस कैटेगरी में हैं। और अभी फिर हम देख लेते हैं, ये एक हो गया। अब आ जाते हैं नंबर 2। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं, ये 26 है सूरा नंबर और उसकी 221 से 223। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं। अब शैतान वहां पर रफीक हैं, साथ रहते हैं, यहां पर उतरते हैं कि वो उनके पास आते हैं। तो क्या बताया गया इस किताब में? हम देख रहे हैं फरमाने कुरान में, हर झूठे गुनहगार पर उतरते हैं जो सुनी हुई बात उसके कान में ला डालते हैं और वो अक्सर झूठे हैं। अब यहां पर बहुत अहम बात यहां पर वाजे किया गया है, गौर करें अल्फाज पर। हर झूठे गुनाहगार है, लेकिन कौन? जो झूठ बोलने वाला है, सुनी हुई बात उसके कान में ला डालते हैं और वो अक्सर झूठे हैं। अब यहां पर देखिए कि शैतान किन पर उतरते हैं? हर झूठे गुनाहगार पर। गुनाहगार वो जो झूठ बोलने वाला है। तो अब आप देखिए, आपके जो अदलिया का निज़ाम है, आपके मुआशरे में जो ईमानदारी का मेयार है, झूठ जहां पिनपता है, जहां फैलता है। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं शैतान किस पर उतरते हैं? हर झूठे गुनहगार पर उतरते हैं जो सुनी हुई बात उसके कान में ला डालते हैं और वो अक्सर झूठे हैं। तो जहां पर झूठों की तादाद ज्यादा है, अब गौर कीजिए, किताब आपके सामने, हम बात कर रहे हैं शैतान का कलमा, शैतान का कलाम। तो जिस मुआशरे में, जिस मुल्क में, जिस रियासत में झूठ बोलने वाले ज्यादा हैं, आओ अच्छा मैं तुम्हें बताऊं शैतान किस पर उतरते हैं? हर झूठे गुनहगार पर उतरते हैं। तो वहां पर किसकी पैरवी चल रही है फिर? आइए आगे हम देखते हैं। यहां पर हर झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं। पहले हमने देखा जो ईमान नहीं रखते, वो शैतान को उनका रफीक बना दिया है, 2 हो गए। अब तीसरे की तरफ आते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफरों पर छोड़ रखा है कि वो उनको बराख्ता करते रहते हैं? ये सूरा नंबर 19 है और उसकी 82 है। उनको जज्बाती करते रहते हैं, उनके जज्बात को उभारते रहते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफरों पर छोड़ रखा है कि वो उनको बराख्ता करते रहते हैं, उनको जज्बात में लाते रहते हैं, उनके जज्बात उभारते रहते हैं, गुस्से में लाते रहते हैं उनको। तो अगर ये हालत कुछ लोगों की है, तो वो कहें वो ईमानदार हैं, 24 घंटे दूसरों पर गुस्से में और दूसरों की मुखालफत में भरे रहना, जज्बाती रहना, ये भी शैतानों का काम हो सकता है। एक तो फितरती बात, जो जज्बात हैं, ये वो जज्बात नहीं है, ये गैर फितरती जज्बात हैं जो आपको गुनाह की तरफ ले जाते हैं, जो आपको नाफरमानी की तरफ ले जाते हैं। ये वो है, काफरों पर छोड़ रखा है। अब हम आ जाते हैं, ये चौथी बात हमने देख ली, जो ईमान नहीं रखते। फिर हमने देखा हर झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं। यहां हमने देखा कि शैतानों को काफरों पर छोड़ रखा है। अब हम देख लेते हैं आगे।
आगे एक और है, और ये है हमको सूरा 4 और उसकी 38 है, और खर्च भी करें तो खुदा के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिखाने को, और ईमान ना खुदा पर लाएं ना रोज़े आखिरत पर। ऐसे लोगों का साथी शैतान है, और जिसका साथी शैतान हो तो कुछ शक नहीं वो बुरा साथी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खर्च नहीं करते खुदा के लिए और लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, और रोज़े आखिरत पर खुदा पर ईमान नहीं रखते, यहाँ पर हमने देख लिया, जो खुदा के लिए खर्च नहीं करते, लोगों को दिखाने के लिए सखावत करते हैं, रुपया पैसा खर्च करते हैं, खुदा पर ईमान नहीं लाते, ना रोज़े आखिरत पर ईमान लाते हैं, ऐसे लोगों का साथी शैतान है। तो चौथी बात आपके सामने मैंने रख दी है, और जिसका साथी शैतान हो तो कुछ शक नहीं कि वो बुरा साथी है। तो शैतान का साथ होना यहाँ पर वाज़ेह बात आ गई कि ये बुरी बात है। आगे हम देख लेते हैं, एक और सूरत जो है वो आप तक मैं पहुंचा देता हूं, ये भी देख लीजिए, क्योंकि वो कलाम करता है ना, तो कलाम के लिए करीब आना तो जरूरी है। तो किन किन के करीब है वो हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं ये सूरह अल ज़ख़फ़र, अल ज़ख़रफ़, और इसकी 36 है। और जो कोई खुदा की याद से आंखें बंद कर ले, खुदा की तरफ से गफलत करना शुरू कर दे, यानी तगाफल करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, तो वो उसका साथी हो जाता है। जो कोई खुदा की याद से आंखें, खुदा की याद से, ये आप जरूर गौर कीजिए, खुदा की याद से आंखें फेर लेता है। तो अगर आपने फेरी हुई हैं तो यहां पर हम देखते हैं, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, तो वो उसका साथी हो जाता है। अब गौर करें कि शैतान साथी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं दीगर और भी आयात हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसके साथ साथ चंद और बातें जो शैतान करवाता है वो हम आपके सामने रखते हैं। ये साथी बन गया है, अब उसका कलाम पहुंचता है लोगों तक। तो जब कलाम लोगों तक पहुंचता है तो यहां पर हम चंद आयात देखते हैं, और फिर हम बात को जारी रखेंगे। ये है सूरह 5 और उसकी 90 और 91। अब यहाँ पर कुछ अमाल का जिक्र किया गया है, इसके साथ साथ कलाम पहुंचता है और कलाम से अमाल पैदा होते हैं। ए ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और पान से, ये सब नापाक काम अमाले शैतान से हैं। करने वाले इंसान हैं लेकिन अमाल किसके हैं? शैतान के। अब इस पर भी बात करते हैं। सो उनसे बचते रहना ताकि नजात पाओ। तो अब यहां पर बहुत बड़ा भेद खोला गया है। अगर कलामे शैतान से अमाले शैतान पैदा हों तो फिर नजात मुश्किल हो जाएगी। इनसे बचते रहना ताकि नजात पाओ। अब सवाल यह पैदा होगा कि अगर कलाम पहुंचा है और अमाल भी बन गए हैं और इनसे बचते रहना ताकि नजात पाओ, कलामे शैतान, अमाले शैतान, और फिर अगर कोई नहीं बचेगा तो मुराद वो नजात नहीं पा सकेगा। तो नजात फिर कैसे पाई जा सकती है? आगे हम इसकी तरफ भी आ रहे हैं। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश दिलवा दे। अब यहां पर गौर कीजिएगा, अभी थोड़ी देर बाद इस पर हम बात करने जा रहे हैं। शैतान तो ये चाहता है, क्या वो चाहता है? वो अपना कलाम पहुंचाएगा, क्या पियो शराब आप पीते हैं, जुआ आप खेलते हैं, और फिर तुम्हारी आपस में दुश्मनी और रंजिश दिलवा दे, और तुम्हें खुदा की याद से और नमाज से रोक दे, तो तुमको उन कामों से बाज रहना चाहिए। अब ये तर्जमा बड़ा अच्छा है, नमाज से रोक दे तो तुमको इन कामों से बाज रहना चाहिए। कौन से काम? ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ गई। खुदा की याद से, नमाज से,
जुए से, शराब से, बुत परस्ती से और दीगर जो वहाँ पर बुत परस्ती के तमाम अवामल होते थे, जो इबादत में फ़राइज़ होते थे, खुदा के बारे में जानने के लिए जो वहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, वो सारी इसमें पांसे में आ जाती हैं। इन कामों से बाज़ रहना चाहिए। नमाज से तुम्हें रोक दे, तो वो रोकेगा कैसे? अपने कलाम से। अगर ये अमाल लिखा है, नापाक काम अमाल शैतानी से हैं, तो इंसान के ये अमाल हैं, लेकिन ये दरअसल शैतान के अमाल हैं। तो इसकी बुनियाद क्या है? कलाम शैतान जब पहुंचा तो ये अमाल आपके बन गए। और दीगर जो अमाल हैं वो भी हमारे पास बहुत सी आयात हैं जो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं, लेकिन आज के जो दौरे हाजरा के बहुत बड़े मुबल्लिगीन में से, दाइयों में से एक नाम है। जब वो अब ये कलाम शैतान और माले शैतान हमने देखा, पढ़ा है किताबों में मुख्तलिफ, और हमने ये देखा है कि ये बातें हैं, किस किस तरह से हैं, वो हमारा दुश्मन है। हम शायद ये सोचें कि ये तो किसी और मुआशरे की बात हो सकती है, ये मुशरकीन की बात, जहालत के मुआशरों की बात हो सकती है कि शैतान, हाँ, शैतान का कलाम पहुंचता था, लोग मानते थे। आज तो ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, नहीं, मैं तो शैतान की पैरवी नहीं कर रहा। तो कितना ज़रूरी है कि हम कलाम शैतान और अमाल शैतान से वाकिफ़ हों। तो शैतान वार किस तरह से करता है? इससे पहले मैं आपको एक और आयत, ये सूरह अल बकरा है और उसकी 268 भी ज़रा पढ़ के सुना देता हूँ, वो देख लीजिए। और यहाँ पर लिखा है, और फिर हम क्लिप देखेंगे। और देखना, शैतान का कहा ना मानना, वो तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और खुदा तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है। खुदा बड़ा बख्शने वाला और सब कुछ जानने वाला है। अब गौर करें कलाम शैतान। और देखना, शैतान का कहा ना मानना, कलाम शैतान वो आप तक पहुंचता है और आप मानेंगे नहीं मानेंगे, इसके लिए पहचान होनी चाहिए। तुम्हें तंग दस्ती का खौफ दिलाता है और बेहयाई के काम करने को, जिनमें हया ना हो, शर्म, खुदा की हदें, उससे बाहर निकल जाओ। और खुदा तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है। खुदा बड़ा बख्शने वाला, सब कुछ जानने वाला है। तो यहाँ पर शैतान का कहा ना मानना, कहा ना वो कैसे अपना कलाम पहुंचाएगा? ना मानना। तो आपको पता होगा कि ये दुश्मन है और दुश्मन का कलाम है, तब ही आप नहीं मानेंगे। और अगर आप मानते हैं जानबूझकर, तो फिर जो उसका अंजाम है उस पर भी अभी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा ये देख लेते हैं कि दौरे हाजरा के मुबल्लिगीन में से सबसे जो बड़ा नाम पहले 10 लोगों में है इस वक्त आज की दुनिया में, वो हैं जनाबे मौलाना जमील, तारिक जमील साहब। आइए वो शैतान के वार के ताल्लुक से क्या बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आइए देखते और सुनते हैं। सामने से हमला करेगा शैतान। क्या मेरे नबी ने अपना क्या हमला है? सामने क्या है? आखिरत। 2.5 अरब इंसान है जो कहते हैं आखिरत है ही कोई। अरब 2.5 अरब इंसान है जो कहते हैं आखिरत है, पर हमें हमारा नबी बख्शवा लेगा, हम जो मर्जी करें। ईसाई कहते हैं हमें ईसा अलैहिस्सलाम बख्शवा लेंगे। यहूदी कहते हैं हमें मूसा अलैहिस्सलाम बख्शवा लेगा। बाकी मज़ाहिब वाले भी यही कहते हैं हमें बूढ़ा बख्शवा लेगा, हमें राम बख्शवा लेगा, हम जो मर्जी करें। ठीक है, तो 1.25 अरब मुसलमान बचते हैं जो कहते हैं आखिरत है। उन पे वार क्या करता है? अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ी हो जाएगी। लिहाजा सूद भी हलाल, जिना भी, शराब भी, झूठ भी, जुआ भी, खोट भी, धोखा भी, फ्रॉड भी, कत्ल भी, चोरी भी, डाके भी, खयानत भी, रिश्वत भी, माँ बाप की नाफरमानी भी, शादियाँ करके जिना भी, ये सारी चीज़ों
پر وہ کیسے لے کر آئے گا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ آخرت ہے انشاءاللہ توبہ کریں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، توبہ کریں گے۔ یہ ان کو آخرت کا انکار نہیں کروا سکا تو اس میں ڈال دیا، گناہوں میں ڈال کے۔ اللہ بڑا غفور رحیم۔ جی، آپ نے سنا اور دیکھا، مولانا نے پوری جو لسٹ ہے وہ ہم تک پہنچا دی ہے کہ آخرت بھلا دی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پر پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تو کیا آپ ہوشیار اور بیدار ہیں؟ کیا مخالفت، جو مخالف ابلیس ہے اس کے کلام کی پہچان ہے؟ اور شیر ببر کی طرح شیر ہے نہیں لیکن تشبیہ دی کہ ڈھونڈتا پھرتا کسی کو پھاڑ کھائے، اس کی منزل بدل دیں۔ اور اگر آپ ہوشیار اور بیدار نہیں، اپنی عقل اور الہام کو نہیں سمجھتے، خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے، اس کی روشنی میں کلام شیطان کو نہیں سمجھتے، تو پھر آپ کی منزل بدل سکتی ہے۔ اس تعلق سے ابھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ جانیں کہ کلام شیطان کو ماننے سے اعمال شیطان ہو جائیں گے اور پھر منزل بھی بدل جائے گی۔ کیسے؟ آئیے، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس میں سے آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں چند آیات جو ہیں، یہ 61 to 65 ہیں، لیکن میں چند باتیں آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا، بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور از رائے تنزن کہنے لگا، دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ آپ کی منزل بدل جائے گی کلام شیطان سے۔ غور کیجئے، خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا۔ یہ خدا نے تمام انسانوں کو بتا دیا ہے۔ اب اس میں آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، اپنی حالت سے واقف ہوں۔ ان میں سے تیری پیروی کرے گا، تم سب کی جزا جہنم ہے۔ جو تیری پیروی کرے گا، کلام شیطان، اعمال شیطان اور منزل۔ جو شخص ان میں سے تیری پیروی، تمام مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے، تو سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے۔ اس سے مراد ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ میں آیات آنے والے دنوں میں کچھ شوز کر رہا ہوں جس میں فرمان قرآن میں لکھا ہے کہ ہمیشہ تک دوزخ میں رہیں گے۔ کتنی آیات ہیں فرمان قرآن میں، آپ حیران ہو جائیں گے، ذرا پڑھا کیجئے فرمان قرآن بھی۔ اور ان میں سے جس کو بہکا سکے، اپنی آواز سے بہکا۔ غور کریں، کلام شیطان بہکاوا ہے، خدا کے کلام کے خلاف دشمن ہے، مخالف ہے۔ تو کلام شیطان کیا ہے؟ اور ان میں سے جس کو بہکا سکے، اپنی آواز سے بہکا اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال و اولاد میں شریک ہوتا رہے۔ آپ غور کریں کہ اس کی شراکت، اگر آپ اس کو مانتے ہیں، اس کی باتوں کو مان رہے ہیں، کلام اس کو مان رہے ہیں واقفیت کے بغیر، تو وہ آپ کے مال اور اولاد اور پورے معاشرے میں شریک ہے۔ پورے معاشرے میں کلام شیطان، اعمال شیطان ہے، اولاد میں، مال و دولت میں، ہر جگہ میں، بازاروں میں، گھروں میں، ہر جگہ پر کوئی چیز خالی نہیں ہے کلام شیطان اور اعمال شیطان سے۔ ان سے وعدہ کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں، اور ہمارا پروردگار کار ساز کافی ہے۔ تو یہاں پر جس کو بہکا سکے، اب اپنی آواز سے بہکا۔ آواز سے مراد اپنے کلام سے تو بہکا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، کر تو تمام نسل انسانی کے لیے ضروری ہے۔ اور جو تیری پیروی کرے گا، تم سب کی سزا جہنم ہے۔ اور پھر ہم نے پہلے یہ آیت دیکھی تھی، سورہ فاتر لکھا، اور شیطان تمہارا دشمن، تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ اپنے پیروکاروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں۔ تو منزل کیا ہوگی؟ اگر اس کے بلاوے، اس کی بات کو
आप अपनाएंगे, अमल में लाएंगे, तो फिर आपकी मंजिल दोज़ख हो जाएगी। इसके साथ ही मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ये सूरह सुवाद है और उसकी 71 से 85 आयात हैं, लेकिन मैं चंद आयात आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं इब्लीस को जो मोहलत दी गई है उसकी बात की गई है। कहा तुझको मोहलत दे दी जाती है, उसको वक्त दिया गया है इस रोज तक जिसका वक्त मुकर्रर है। कहने लगा कि मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं उन सब को बहकाता रहूंगा सिवा उनके जो तेरे खालिस बंदे हैं। अब मुकाशफा की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चंद आयात में आपके सामने अभी और रख भी दूंगा ताकि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ भी सकेंगे कि जो शैतान है उसका ये काम है कि वो गुमराह करने वाला है और वो गुमराह करता रहेगा। और ये आपको अमाल मुकाशफा की किताब जो कि बाइबल की आखिरी किताब है उसमें आपको ये बातें मिल जाएंगी कि शैतान दुनिया को गुमराह करता है। और ये आप 20 बाब से 22 बाब में देख सकते हैं। मैं दीगर आयात भी आपको दूंगा, लेकिन चूंकि ये रिलेटेड है इसके साथ कि उसको एक मखसूस वक्त दिया गया है और उस वक्त में वो ये कहता है कि मैं बहकाता रहूंगा। और लिखा है, कहा सच है और मैं भी सच कहता हूं। अब देखिए मंजिल की बात की जा रही है। तुझसे सच कहता हूं कि मैं तुझसे और जो उनमें से तेरी पैरवी करेंगे सबसे जहन्नम को भर दूंगा, सबसे जहन्नम को भर दूंगा। तो आपकी जो मंजिल है वो बदल जाएगी। और जो मैंने आपके सामने हवाला रखा वो मुकाशफा की किताब आपको 9वें बाब में भी मिलेगा और इसके अलावा मुकाशफा की किताब के दीगर अबवाब में भी आपको मिल जाएगा। और गामदी साहब अक्सर ये कहते हैं कि तमाम मुसलमानों को मुकाशफा की किताब पढ़नी चाहिए। और ये जो बात बहकाता रहूंगा ये आपको मुकाशफा की किताब के 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत में मिलेगी। और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है। और फिर इसके बारे में लिखा है, जो इसका कलाम है उसके बारे में लिखा है, जब वो बोलता है, ये यूहन्ना की अंजील 8वां बाब और उसकी 44 वर्स है। जब वो बोलता है तो अपनी ही सी कहता है क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठों का बाप है। और यहां पर आप देखिए कि उसका जो कलाम है वो गुमराही है, मुकाशफा की किताब। और फिर यूहन्ना की अंजील जब वो बोलता है तो अपनी ही सी कहता है क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठों का बाप है। और फिर यूहन्ना की अंजील के ही 8वें बाब में लिखा है, खुदामंद यीशु मसीह आप उन्हें नबी मानते हैं, वो लोगों के बारे में जो लोग समझते थे कि वो मोमन हैं उनको बताते हैं, कहते हैं तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। गौर कीजिए, हमने आयात आपके सामने रखी, पूरा करने कलाम किसका? शैतान का। वो जो उसका कलाम है वो उसकी ख्वाहिशात है और पूरा करने वाले कौन है? इंसान है। और तुम अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो, वो शुरू ही से खूनी है। तो उसके कलाम में झूठ है, उसके कलाम में गुमराही है और उसके कलाम में इंसानों का खून बहाना है। तो क्या ये जो पहली अकवाम थी वही उसके असर के नीचे आती थी? और फिर एक और बात जो है वो भी मैं आपको बताता चलूं इसके साथ साथ, कि उसके कलाम में लोगों के दरमियान झगड़े पैदा होते हैं और दीगर बातें भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये सूरा नंबर 6 है और उसकी 121 है। और यहां पर लिखा है, ये बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। तो यहां पर लिखा है, और जिस चीज पर खुदा का नाम ना लिया जाए उसे मत खाओ कि उसका खाना गुनाह है। और शैतान अपने रफीकों के दिलों में ये बात डालता है कि तुमसे झगड़ा करें, और अगर अ, तुम लोग उनके कहे पर चलते तो बेशक तुम भी मुशरिक हो जाते। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो मुशरकाना काम करवा सकता है आपसे,
اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھگڑے پیدا کر سکتا ہے۔ تو اگر شیطان جھگڑے پیدا کرتا ہے، یہاں پر دیکھیے سورہ الانعام 121 ہے، اور آج کے دور حاضرہ کے دائیوں میں سے ایک بہت بڑا نام ہے، وہ کرکٹر بھی تھے۔ اب وہ جھگڑوں کی جب بات آ رہی ہے تو وہ کن ملکوں کا نام کہہ رہے ہیں لے کر کے جھگڑے وہاں پر ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور جھگڑے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان اپنے رفیقوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے کہ تم سے جھگڑے، تو جھگڑے اگر پیدا ہو رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں سعید انور صاحب، آئیے ذرا اس کلپ میں دیکھتے ہیں۔ اوپر سے اللہ بھی ناراض، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی بارشوں کے وقت بدل رہے ہیں، کبھی آپس میں لڑوا رہے ہیں۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ کیا ہم ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ہر گھر میں لڑائی۔ میں بھی اسلام آباد گیا کورٹ میں، تو اس سے جج صاحب جب میں نے بات کی، جج صاحب سچ بتائیں آپ کے کورٹ میں باہر کی لڑائیاں کتنی ہیں، رشتہ داریوں کی لڑائیاں کتنی ہیں؟ کہ 70% کورٹ کیسز رشتہ داروں کے آپس میں، بیوی نے شوہر پہ کیس کیا ہوا ہے، شوہر نے بچوں پہ، بچوں نے ماں باپ پہ۔ اللہ نے اللہ فرماتے ہیں تمہارے اندر نفرتیں ڈال کے تمہیں آپس میں لڑواؤں گا۔ میرے پیارو، اس وقت مسلمان پہ کون سا عذاب نہیں ہے؟ اور یہ اللہ کا احسان کرم ہے جو اللہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھیجتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں چھوٹے 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 عذاب، چھوٹی پریشانیاں، مصیبتیں تمہیں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم مرنے کے بعد کے بڑے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور میں کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ تو طالوت علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ نے پیاس کی حاجت شروع کر دی۔ اب پیاس لگی، اللہ نے کہا پانی نہ پینا بالکل، ہاں بہت پیاس لگے اتنا پی لینا جتنا اس چلو میں آتا ہے، بس اس سے زیادہ نہ پینا۔ اب 313 لوگوں نے نبی کی بات مانی، اور اکثر یہی ہوتا ہے، ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، نافرمان زیادہ ہوتے ہیں۔ جی آپ نے دیکھا کہ جھگڑے ہیں تو 70% انہوں نے ملکوں کے نام لیے، تو ابلیس کا ایک کام ہم نے دیکھا جھگڑے کروانا بھی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بہت واضح لسٹ دی۔ ہم نے فرمان قرآن، فرمان بائبل میں سے شیطان کے کلام کے تعلق سے دیکھا، اور میں نے واضح آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ گمراہی ہے، جھوٹ پیدا کرتا ہے اور خون خرابہ کرواتا ہے ناحق۔ تو آئیے احادیث میں ہمیں اس تعلق سے کیا ملتا ہے۔ آئیے، کتاب کا نام ہے زادرہ، اور اس میں سے دیکھتے ہیں، اس کا ٹائٹل ہے ابلیس کے 4 کام، اور یہ کتاب ہے زادرہ، مولانا جلیل احسن ندوی اس کے مصنف ہیں، اور یہ لاہور سے پرنٹڈ ہے، اسلامک پبلیکیشن سے، اور یہ ان کا جو ہیڈ آفس ہے وہ ہے منصورہ ملتان، اور یہ 3 کوٹ سٹریٹ لوور مال لاہور پاکستان سے پرنٹڈ ہوئی ہے۔ ابلیسی کام، آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سے ہیں۔ یہ دیکھیے 4 ابلیسی کام اس کا ٹائٹل ہے، اور میں نیچے سے آپ کے سامنے یہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے محتاط شیطانوں کو زمین میں فساد اور خرابی پیدا کرنے کے لیے پھیلاتا ہے۔ ان سے کہتا ہے آج کسی مسلمان کو سب سے بڑے گناہ کا مرتکب بنائے گا، میں اسے تاج پہناؤں گا۔ ان سے کہتا ہے آج کسی مسلمان کو سب سے بڑا گناہ کا مرتکب بنائے گا، میں اسے تاج پہناؤں گا۔ اب دیکھیے مسلمان ابلیس، اس کا کلام اعمال ابلیس، کلام ابلیس، اعمال ابلیس، اور کس طرح سے۔ اب پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شیطان اپنا کارنامہ انجام دے کر ابلیس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں ایک مسلمان کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ابلیس اسے جواب دیتا ہے وہ پھر شادی کر لے گا، یہ تو تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان پہنچا ہے، اس نے اپنا پیغام پہنچایا ہے، اس کا عمل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو پیغام شیطان، کلام شیطان، عمل شیطان کرنے والا کون؟ آپ کے سامنے ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں پھر ایک اور شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں نے ایک مسلمان کو والدین کا نافرمان بنا دیا۔ ابلیس جواب دیتا ہے ممکن ہے کہ وہ بعد میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے، یہ بھی کوئی بڑا کارنامہ نہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پھر پیغام شیطان، کلام شیطان، اعمال شیطان، سرزد کرنے والا کون ہے؟ مسلمان۔ تو آگے ہم تیسرے نمبر پر دیکھتے ہیں پھر تیسرا شیطان آتا ہے اور رپورٹ دیتا ہے کہ میں ایک مسلمان کے ساتھ برابر لگا رہا، یہاں تک کہ اس نے ایک مشرکانہ کام کیا۔ مشرکانہ کام، شریک کرنا خدا کے ساتھ کسی کو۔ ابلیس جواب دیتا ہے ہاں تم نے یہ کام کیا، اسے شاباشی تو دی مگر تاج نہیں پہنایا۔ کلام شیطان، اعمال شیطان، اور وہ کام کیا ہے؟ مشرکانہ، کرنے والا کون؟
लिखा है मैं एक मुसलमान के साथ बराबर लगा रहा। चौथी बात हम देखते हैं इसमें, फिर एक और शैतान आता है और बताता है कि मैं एक मुसलमान से बराबर चिपटा रहा। पहले जो 3 हैं उनके साथ भी चिपटा रहा, उसे उभारता रहा, उसे कलाम हम कलाम होता रहा, यहां तक कि उसने एक बेगुनाह मुसलमान को मार डाला। इब्लीस कहता है बस एक तुम हो, तुमने सबसे बड़ा काम किया, और उसे ताज पहना देता है। अब देखिए इब्लीस का हम कलाम होना, लोगों पर उस कलाम का असर होना, और अमाल कौन से निकलते थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि जब हुजूर मसीह के साथ इब्लीस कलाम करता है तो वो किस तरह से उसको जवाब देते हैं। और हुजूर मसीह फरमाते हैं मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। और आने वाले शोज में हम इस पर बात करते चले जाएंगे कि उसके कलाम का तोड़ किस तरह से। तो मैं ये आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ताकि आप सुन सकें, देख सकें, और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। चौथा बाब मत्ती की इंजील। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, यहां पर इब्लीस का कलाम और फिर यीशु अल मसीह का जवाब देना। उसने जवाब में कहा लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है कि तू खुदामंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदामंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। यीशु ने उससे कहा ऐ शैतान दूर हो। तब इब्लीस उसके पास से चला गया। खुदावंद यीशु मसीह का इब्लीस के साथ मुकालमा और दीगर पहलुओं से हमने बात की। आने वाले शो में हम बात करेंगे कि इब्लीस का धोखा और हुजूर मसीह उससे निकलने के बारे में। कौन सा भेद हम पर खोलते हैं? क्या आप उस भेद से वाकिफ होना चाहेंगे? तो अगला हमारा शो जरूर देखिएगा, ताकि जब इब्लीस के कलाम की आपको वाकफियत मिल जाएगी, उसका तोड़ मिल जाएगा और फतह की राह मिल जाएगी, तो आप एक बाबरकत और फातेह शख्स बनेंगे। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? तो जरूर अगले शो में हमारे साथ शरीक होइएगा और बरकत पाइएगा। और मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं तमाम पासबानों से, दुआया ग्रोह जो हैं पूरी दुनिया में मसीही जो दुआ करने वाले हैं, आपसे मिन्नत और दरख्वास्त है मुझे, मेरे खानदान को, मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि खुदावंद का कलाम कौमों, कबीलों और कलीसियाओं तक पहुंचता रहे और लोग बाबरकत होते रहें, लोग इब्लीस पर गालिब आ सकें, लोग जानें कि खुदा उनसे प्यार करता है और खुदा के मुहैया किए हुए तरीकों से वो इब्लीस पर गालिब जिंदगी गुजार सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान दानियाल।